बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना की भूमिका से बौखलाई पाकिस्तान सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला पर हमला बोल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आगाज किया था। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 सैनिक, 45 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जाबाज थे। भारतीय सेना के इस 120 जाबाजों ने लोंगेवाला को पाकिस्तानी सेना की कब्रगाह बना दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेजी का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेजी के तहत पाकिस्तान सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रची थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया। पाकिस्तान की इस साजिश का नतीजा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMGL 16 81 mm मोटार तोप लगी हुई एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले के सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड में साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। रात होने की वजह से लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय के 2 विकल्प के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प पोस्ट पर कब्जा जमाए रखने का था, तो दूसरा विकल्प पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जाबाजों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइन का जाल बिछा दिया। एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तान सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख ही बदल दिया। दरअसल 2 टैंकों के ध्वस्त होने से 2 बातें हुई। पहली बात यह कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइंस बिछी हुई है, लिहाजा उन्होंने सेना को लोहे की बाढ़ से आगे जाने से रोक दिया। वही दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाकों में रोशनी हो गई। अब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को न केवल साफ साफ देख सकती थी, बल्कि उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोटार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधनों से कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अपनी जगह पर जम से गए। पाकिस्तानी सेना के दमे हुए इन पैरों से भारतीय सेना के जाबाजों के हौसले को कई गुना और बढ़ा दिया। यही पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कंटीले तारों के इस तरफ लैंड माइन नहीं बिछे हुए हैं। पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी।
बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जाबाजों ने अपनी राइफल की संगीन ने लोंगेवाला पोस्ट को दुश्मनों की लाशों से पटाना शुरू कर दिया था। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तान सेना की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 5 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुके थे। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल की जवाबी कार्रवाई ने पाक सेना की बची कुची ताकत को भी समाप्त कर दिया। इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जाबाजों ने दुश्मन सेना के 2000 जवानों, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसले से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना के अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वही अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 23वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।